अगली खबर आतंकवाद पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम दुनिया भर में चलाई, उसका नतीजा ये निकला कि अब जिस आतंकी संगठन ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, उसे विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। जंग सिर्फ तीर, तलवार या हथियार से नहीं जीती जाती। हर जंग सरहद पर नहीं लड़ी जाती। कुछ जंग के हार जीत के नतीजे वैश्विक मंच की राउंड टेबल पर मुकर्रर होते हैं। कुछ जंग की हार जीत का फैसला देश की मजबूत कूटनीति पर निर्भर करता है और इसी मजबूत कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए भारत ने आतंकवाद समर्थित पाकिस्तान को एक और पटखनी दे दी है। दरअसल 22 अप्रैल 2025 को भारत के पहलगाम में आतंकियों ने कायराना हरकत की थी, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिका ने शुक्रवार को द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया। पहला FTO यानी विदेशी आतंकवादी संगठन और दूसरा SDGT यानी विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी की लिस्ट में डाल दिया गया है। भारत ने 22 अप्रैल को हुई कायराना घटना का इंतकाम 7 मई को आतंकियों के गढ़ में घुसकर उन्हीं के किलों को ध्वस्त करके ले लिया था। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ देश की जंग वहीं नहीं रुकी। भारत ने विश्व को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक चाल चली। चाल तो कई मायनों में खास रही, चाल जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है। और इसी सिलसिलेवार में अमेरिका ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन किया है। मार्को रूबियो विदेश मंत्री अमेरिका लश्कर-ए तैयबा का एक मुखौटा और प्रॉक्सी TRF में 22 अप्रैल 2025 को भारत के पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। यह 2008 में मुंबई हमलों के बाद लश्कर का भारत में नागरिकों पर किया गया सबसे घातक हमला था। भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल के तहत जब 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने 33 देशों में आतंकिस्तान की पोल खोलने का काम किया था, ये उसी कूटनीति का कमाल है कि अमेरिका ने भी TRF को एक विदेशी आतंकवादी संगठन मान लिया है। भारत की इस कूटनीतिक जीत पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने ट्वीट कर अमेरिका के इस फैसले को दोनों देशों के आतंकवाद रोधी सहयोग की एक मजबूत पुष्टि बताया और आतंकी संगठन TRF को FTO और SDGT की लिस्ट में शामिल करने पर खुशी जाहिर की। अमेरिका के इस फैसले से कुछ दिन पहले ही विदेश मंत्री S जयशंकर क्वाड सम्मेलन में शामिल हुए थे और आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति साझा की थी। A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated, and India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. क्वाड सम्मेलन में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री की तारीफ में कुछ ऐसा कह दिया कि वहीं खड़े S जयशंकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। I'm going to ask who's become a friend. I've seen him a number of times now in just 6 months on the job, and I was just telling how much he travels. I follow the news, and every time I see he's somewhere else in the world, so he's been very busy. But my colleague from India. अमेरिका ने आतंकी TRF संगठन को जिन 2 लिस्ट में शामिल किया है, उन दोनों लिस्ट के मायनों को भी समझ लेते हैं। FTO लिस्ट में अमेरिका उन आतंकी संगठनों को डालता है जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति या नागरिकों के लिए खतरा माने जाते हैं। लिस्ट में शामिल व्यक्ति या संस्था को अगर कोई पैसे, हथियार या अन्य मदद देता है तो ये गैर कानूनी माना जाएगा। अमेरिका उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। SDGT लिस्ट में शामिल संगठन या व्यक्ति की अमेरिका में मौजूद सभी संपत्तियां जब्त कर ली जाती हैं। अमेरिकी नागरिकों और संस्थानों को उससे किसी भी तरह के लेन देन की अनुमति नहीं होती है। लिस्ट में शामिल होने पर संगठन की दुनिया भर के बैंकों और वित्तीय संस्थानों तक पहुंच सीमित हो जाती है।
उसके लिए पैसा जुटाना, लेन देन करना या आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग करना मुश्किल हो जाता है। इससे दूसरे देश भी सतर्क हो जाते हैं और वे भी उस संगठन पर कार्रवाई करने लगते हैं। So I think it's a very welcome steps and should be more aggressive the United States in dealing with terrorism, because we do not see much of US addressing terrorist organization in a very serious manner. Having said that, I would say that even the United States still feel that the visit of the President Trump to Pakistan next month, likely it can highlight lots of issues, especially in regards to the fighting terrorism and especially those groups fighting inside India. शुक्रवार को आतंकवाद के खिलाफ उठाया अमेरिका के इस कदम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में संगठन पर प्रतिबंध लगाने का रास्ता भी साफ दिख रहा है। अमेरिका के इस फैसले को भारत की कूटनीति की बड़ी जीत माना जा रहा है। This is also seen as a successful diplomatic steps and security measures taken by India to convince the United States that these terrorist organizations are active inside India, and I think that is. अमेरिका का ये कदम भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को वैश्विक समर्थन और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस कदम को भारत के साथ अमेरिका के रणनीतिक सहयोग का प्रतीक और भारत की कूटनीति की जीत बताया जा रहा है।